नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान श्री नर, माता सरस्वती और महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करके इस जय संहिता का पाठ करना चाहिए, ऐसा महाभारत के लेखनकारों का आदेश है, लेखकों का आदेश है। तो हम लोग बात कर रहे थे युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण की, या यूँ कह सकते हैं कि पांडवों के पतन की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले अंक में बताया था कि जब महर्षि वेदव्यास जी से अर्जुन ने अपनी व्यथा कही कि मेरे सामने ही भील मतलब अभीर उसमें है, अभीरों ने मुझसे गोप कन्याएं छीन ली और मैं कुछ नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो प्रयोजन था वो समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें व्यर्थ ही धरती पर नहीं रहना चाहिए और अब अपने अंतिम यात्रा के लिए प्रयाण करना चाहिए। यह बात उन्होंने आकर के युधिष्ठिर जी से बताई। युधिष्ठिर जी ने अपने सभी भाइयों से यह बात कही, तो उन सब ने सहमति जताई और इसके बाद फिर उन्होंने सब विदा ली और महाप्रयाण की तैयारी की और उन्होंने यात्रा अपनी आरंभ कर दी। तो मैंने आपको पिछले अंक में यह भी बताया था कि जब यात्रा हो रही थी तो वह घूमते घूमते कहाँ पर पहुँच गए, लाल सागर। तो इस तरह से है श्लोक, युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम अर्जुनस्तस्य चान्वेव यमौ चापि यथाक्रमम्। तो आगे आगे युधिष्ठिर जी चलते थे, उनके पीछे पीछे भीमसेन जी, और भीमसेन जी के पीछे अर्जुन चलते थे और उनके पीछे नकुल और सहदेव चल रहे थे, और उनके पीछे बहुत ही सुंदर वर्ण वाली, श्याम वर्ण मतलब सांवली कह सकते हैं, कमल दल लोचना मतलब जिनकी आंखें कमल के फूल के पंखुड़ियों के समान हैं, युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थी। अच्छा, और यहाँ पर एक मज़ेदार बात और लिखी हुई है कि वन में प्रस्थित हुए, वन में यात्रा कर रहे उन पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था, और क्रमशः चलते हुए वीर जो पांडव वीर थे वो पहुँच गए लाल सागर के तट पर। अब जब लाल सागर के तट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अर्जुन ने अपने जो दिव्य 2 तरकश थे जिनको अग्नि देवता ने उन्हें दिया था खांडवन के दहन के समय में, और उनके पास जो उनका गांडीव धनुष था उसको उन्होंने अपने साथ ही रखा हुआ था, उसका परित्याग नहीं किया था। तो जब वो आगे जाते हैं लाल सागर के पास में, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पुरुष वो अग्नि के समान बिल्कुल दमक रहा था, और वो उनका मार्ग घेर करके खड़ा हो जाता है, मतलब उनको जाने नहीं देता, उनके मार्ग में खड़ा हो जाता है। और तब ये लोग बड़ा परेशान होते हैं कि भाई ये कौन आ गया हमारे बीच में, एकाएक सामने खड़ा हो गया जो हमारा रास्ता रोक करके हमको जाने नहीं दे रहा है। तो उस समय जो है 7 प्रकार की ज्वालाओं से युक्त सुशोभित होने वाले अग्निदेव ने कहा कि तुम मुझे अग्निदेव जानो, मैं अग्निदेव हूँ। और कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे शत्रु संतापी भीमसेन, महाबाहो अर्जुन और अश्विनी कुमारों, मतलब ये नकुल सहदेव को अश्विनी कुमार बोलते हैं कि अश्विनी से उत्पन्न हुए थे, अश्विनी कुमारों से, तुम सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो कहते हैं कि मैं अग्नि हूँ और मैंने ही अर्जुन को और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को खांडव वन में आमंत्रित किया था। और क्यों आमंत्रित किया था? क्योंकि मैं खांडव वन को जला करके अपने आप को तुष्ट करना चाहता था। अजीर्ण जो मुझे हुआ था यज्ञ के कारण, उससे मैं अपने आप को तुष्ट करना चाहता था। तो वो कहते हैं कि मैंने ही उस समय अर्जुन को खांडव वन को जलाने के लिए एक दिव्य धनुष दिया था, उसका नाम गांडीव था, जो गंड मतलब होता है कि गांठों से बना हुआ था, और 2 अक्षय तूणीर दिए थे, तूणीर को तरकश भी कहते हैं। तो वो उनमें बाणों की कमी नहीं होती थी। ये दिव्य जो है अक्षय तूणीर दिए थे। इनको एक रथ भी दिया था मैंने, जो नष्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनको दी थी, अब इन्हें ये चीज़ें लौटा देनी चाहिए, अर्जुन को उन्होंने कहा। तो कहते हैं कि अर्जुन की चीज़ें लौटा करके ही वन में आगे जाना चाहिए और इन अस्त्र शस्त्रों का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पहले और हाँ, मैंने जो है भगवान श्री कृष्ण को चक्र भी दिया था। तो कहते हैं कि जो चक्ररथ महात्मा श्री कृष्ण के हाथ में था वह चला गया, वह जहाँ से आया था वहाँ पे वो लौट गया, और पुनः समय आने पर वह उनके हाथों में
फिर से आएगा। उसी प्रकार से यह गांडीव धनुष जो सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है, इसे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण देवता से मांग करके ले आया था, ये अग्नि देवता ने कहा, और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसे पुनः वरुण देवता को लौटा दूं। तो यह सुनकर के उन सभी भाइयों ने, मतलब चारों भाइयों ने अर्जुन से कहा कि आप अब वो गांडीव धनुष और तरकश का त्याग कर दीजिए। तब अर्जुन ने वह धनुष और दोनों अक्षय तरकश पानी में फेंक दिया। पानी में क्यों फेंक दिए? क्योंकि वरुण देवता जल के देवता हैं, तो उन्होंने वह धनुष और दोनों तरकश वरुण देवता को समर्पित कर दिए। अब आप कहेंगे कि ये लाल सागर कहाँ है, तो इसको अगर आप महाभारत में लोकेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कहीं पे ये भारतवर्ष में ही रहा होगा, क्योंकि ये लाल सागर वो वाला लाल सागर नहीं है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, रेड सी वाला, या हो सकता है कुछ और भी रहा हो। तो कुल मिलाकर के वो जो धनुष है और जो अक्षय तरकश हैं, ये लाल सागर में भारत की किसी मुख्य भूमि में कोई झील होगी, ऐसा कुछ होगा, या हो सकता है कहीं भारत भू के बाहर ही हो, वहाँ पर पड़ी हुई है, या वहाँ पे उन्होंने फेंक दिया तो वहीं पर ये होगी, या हो सकता है बह गई हो। लेकिन जो उसका लोकेशन लोग पूछते हैं कि अर्जुन का वो महान धनुष क्या हुआ, तो महान धनुष उन्होंने लाल सागर में डुबो दिया था, यही इसकी जो है परिणति है। तो इसके बाद जब ऐसा करते हैं तो वहाँ से अग्नि देवता जो हैं अंतर्धान हो जाते हैं, और इसके बाद पांडव वीर जो है दक्षिणाभिमुख होकर के चल देते हैं। दक्षिणाभिमुख मतलब दक्षिण दाहिनी ओर घूम जाते हैं, दक्षिण की ओर। तदंतर वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर अग्रसर होने लगे। दक्षिण पश्चिम मतलब कहाँ माना जाए, जैसे कि ये लवण समुद्र किसको कहा जाएगा, ये थोड़ा सा कठिन है आज के ज़माने में बता पाना, लेकिन मुझे लगता है अरब सागर वाला जो हिस्सा है इसी को कहते होंगे। तो उस दिशा में, या हो सकता है डेड सी को कहते हों, जो भी हो, मुझे ठीक से नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में आपसे कोई दावा नहीं कर सकता हूँ। तो लवण समुद्र मतलब कि जो बहुत ही खारा समुद्र है, मुझे लगता है डेड सी ही होना चाहिए। तो उसकी तरफ मुड़ करके वो जाने लगे, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर हुए, और फिर वहाँ से वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। अब उन्होंने दूर से जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी थी उसको डूबा हुआ देखा। अब द्वारिका पूरी डूबी नहीं थी, डूब रही थी, मतलब वहाँ पे जन लोग रहते थे वो पूरी तरह से विस्थापित हो चुके थे, और द्वारिका पानी में डूब रही थी, ऐसा उन्होंने देखा। फिर उन्होंने क्या किया, इन पांडवों ने, उन्होंने वहाँ से लौट करके पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा की, मतलब पूरा चक्कर लगाया, और उसके बाद उन्होंने उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ कर दी। अब उत्तर दिशा मुझे लगता है इस समय वो लोग संभवतः ईरान के आसपास में कहीं पर रहे होंगे, और ईरान या नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये अफ़गानिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ पे कहीं पे रहे होंगे। तो मन को संयम में रख करके उत्तर दिशा की ओर आश्रय लेने वाले योग युक्त पांडवों ने महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। तो महापर्वत हिमालय मतलब ये मुझे लगता है कि जब ये लोग बढ़ रहे हैं हिंदुकुश से होते हुए इधर की, क्योंकि लौट रहे हैं लोग, तो इनको मिलता है हिमालय। हिमालय कहाँ पड़ जाएगा, आपका जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, इस हिस्से में, माने जो हमारा आज का कारगिल वर्गिल वाला हिस्सा होगा, संभवतः यह हिस्सा होना चाहिए, जिससे जो है ये चीन का रास्ता गुजरता है, जिसको कहते हैं ग्रेट सिल्क रूट, रेशम मार्ग, वहाँ से गुजर रहे हैं। और उसे भी लांघ करके जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। अब अगर इसकी लोकेशन को हम ट्रेस करें आज के समय के हिसाब से, तो बालू का समुद्र मतलब ये गोबी का, जो चीन में गोबी डेजर्ट है, गोबी मरुस्थल है, संभवतः ये लोग यहाँ पर पहुँचे गोबी डेजर्ट में, और वहाँ पर उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु का दर्शन किया, महागिर मेरु। तो मेरु पर्वत संभवतः पामीर का पठार जो हिस्सा है उधर ही आसपास होना चाहिए। और ये लोग बहुत तेज़ी से वहाँ पे जल्दी जल्दी चले जा रहे थे, और इसी समय क्या होता है कि इस पूरी प्रक्रिया में द्रौपदी लड़खड़ा करके पहाड़ पर से गिर जाती हैं। अब जो द्रौपदी लड़खड़ा कर पहाड़ पर से गिर जाती हैं तो सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, पर युधिष्ठिर जी चलते ही रहते हैं, वो जो है जरा सा भी नहीं रुकते हैं। तो युधिष्ठिर जी को संबोधित करते हुए भीम पूछते हैं कि अरे भैया, ये देखिए राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप तो किया नहीं था, फिर बताइए ऐसा कौन सा कारण हो गया जिससे वह इस पहाड़ से नीचे गिर गई। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे पुरुष प्रवर, प्रवर मतलब होता है श्रेष्ठ,
हे पुरुषों में श्रेष्ठ या पुरुषार्थ कहते हैं, उसके मन में कहते हैं ये द्रौपदी क्यों गिरी, उसके पीछे एक कारण है कि द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए विशेष पक्षपात था। आज यह उसी का फल भोग रही है, क्योंकि इसने सबके सामने स्वीकार किया था कि पांचों पतियों मैंने पांचों पांडवों को मैं पति रूप में स्वीकार करती हूँ, फिर भी यह अर्जुन के प्रति अधिक अनुराग रखती थी। इस पाप के कारण से ही जो इसके वाणी और कर्म में या इसके जो वचन और कर्म में जो भेद हुआ, उसके कारण से इसका पतन हुआ, ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा। और वो आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने बिना पीछे देखे ही आगे यात्रा जारी रखी। अब ये चारों भाई इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े, और उन्हें भी गिरा देख करके भीमसेन जी ने राजा युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और अहंकार नाम का उसमें कोई तत्व भी नहीं था, यह मातृनंदन सहदेव आज किस दोष के कारण धरती पर गिर पड़ा। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि देखो, राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं मानता था। यह समझता है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। इस अहंकार के कारण, जो इसके मन में बहुत गहरे में बैठा हुआ था, इस अहंकार के कारण इसका इस मार्ग में पतन हुआ है। ऐसा कह करके वे आगे बढ़ते चले गए। तो अब सहदेव भी गिर गए और द्रौपदी भी गिर गई। अब इसके बाद जो तीन भाई और वो कुत्ता, ये तीनों जो है, ये मतलब चारों, ये युधिष्ठिर जी के पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो कृष्णा मतलब द्रौपदी का नाम कृष्णा है। द्रौपदी द्रुपद की कन्या होने के कारण उनको द्रौपदी कहा गया। उसे असली नाम उनका कृष्णा ही है, और दूसरा नाम उनका यागसेनी है। तो यागसेनी और कृष्णा उनका असली नाम है। द्रुपद की कन्या होने के कारण द्रौपदी बोलते थे। तो कृष्णा और पांडव सहदेव को गिरे देख शोक से आर्त होकर बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल भी गिर पड़े। तो नकुल ने जब देखा कि मेरे जो बहुत ही प्रिय भ्राता हैं सहदेव और जो हमारी प्रिय पत्नी द्रौपदी है, दोनों ही पतित हो गए, गिर पड़े हैं और ये लोग मर गए, तो इससे जो है वो बहुत आहत हुए मन में, और वो भी गिर पड़े। और जब वो गिर पड़े तो भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, संसार में जिसके समान कोई सुंदर नहीं था, नकुल बहुत सुंदर थे और सहदेव परम बुद्धिमान थे, तो कहा भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई था नहीं, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी, त्रुटि मतलब कोई गड़बड़ी नहीं आने दी, तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता रहता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल धरती पर आज क्यों गिरा पड़ा हुआ है। तो भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर जी ने नकुल के विषय में ये बात कही कि देखो भीमसेन, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि उसको लगता था कि रूप में मेरे समान कोई दूसरा नहीं, मेरे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसीलिए इस अहंकार के पाप के कारण नकुल नीचे गिरा है। अब तुम आओ, और वीर जिसको जैसी करनी थी वैसा है उसको भोग करना पड़ता है। अच्छी करने का अच्छा भोग और बुरी करने का बुरा भोग होता है। तो फल, जो कर्म फल है, उससे हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, वो हमको भोगना ही पड़ेगा। इन्होंने जो कर्म किए थे उसी के परिणाम स्वरूप इनका यह पतन हुआ है। तो द्रौपदी गिर गए, नकुल भी गिर गए, सहदेव भी गिर गए। अब यह जो है देख करके जो अर्जुन थे उनसे भी बहुत ही कष्ट में सहा नहीं गया, और वो भी कुछ दूर जा कर के लड़खड़ा के गिर पड़े और मर गए। जब अर्जुन के साथ यह हुआ तब भीम को बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने जो है युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, महात्मा अर्जुन कभी झूठ में भी या कभी हंसी में भी किसी से असत्य भाषण नहीं किए हैं, ऐसा मुझे लगता है या मुझे याद आता है कि उन्होंने कभी किसी से झूठ में भी या हंसी में भी झूठ नहीं बोला है। फिर यह किस कर्म का फल है कि आज उन्हें पृथ्वी पर इस प्रकार से तड़प के मरना पड़ा। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि देखो भीम, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान हो गया था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाए। इसी कारण से इनको आज धराशायी होना पड़ा है। अर्जुन ने अपने समय के संपूर्ण धनुर्धरों का भी अपमान किया था, अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कारण से अर्जुन का पतन हुआ।
तो यूँ कह करके राजा युधिष्ठिर कहते हैं आगे बढ़े चलो, और जब वो आगे जाते रहते हैं तो भीम भी लड़खड़ा करके गिर पड़ते हैं और तड़पने लगते हैं, पर युधिष्ठिर आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो भीम चिल्लाते हैं कि भैया मैं यहाँ पे गिर पड़ा हूँ और ज़रा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ पर गिर पड़ा हूँ, यदि जानते हो तो कम से कम इतना तो बता दीजिए कि मेरे इस पतन का क्या कारण है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि भीमसेन तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींगें हाँका करते थे, इसी कारण से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है। और यह कहकर महाभाव युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे बढ़ते चले गए। अब जैसा कि आपको बताया था कि एक कुत्ता भी इनके साथ साथ जा रहा था, तो वह अनुसरण करता रहा, जिसकी चर्चा कई बार की गई है। तो आगे क्या होता है इसको जानने के लिए हम अगले अंक की प्रतीक्षा करेंगे। अगले अंक में हम बात करेंगे कि युधिष्ठिर के साथ क्या हुआ और किस प्रकार से उस कुत्ते के साथ में बातें हुई, घटनाएं हुई, ये हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और हम प्रयास करेंगे कि आपको उस जिज्ञासा का हम यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय भवानी।